Very good morning, students. This is our second part of the chapter number 10 verbs. हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बीइंग वर्ब्स, हैविंग वर्ब्स एंड डूइंग वर्ब्स. आज हम इस पार्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है और हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि वो इनकम्प्लीट वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट. ट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जब वर्ब को सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब हम उससे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे मोहित फ्लाइज अ काइट. यहाँ फ्लाइज वर्ब है लेकिन उस फ्लाइज को कंप्लीट करने के लिए अ काइट की नीड पड़ी है, तो ये अ काइट एक ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करेगा. नहीं तो अगर सिर्फ हम मोहित फ्लाइज लिखते तो यहाँ फ्लाइज वर्ब तो होता लेकिन हमें मीनिंग नहीं पूरा हो पाता, मीनिंग समझ में नहीं आता सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, द टीचर वॉन्ट्स अ पेन. यहाँ भी अ पेन ऑब्जेक्ट है क्योंकि पेन की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि टीचर क्या चाहती है. नहीं तो यहाँ पे वॉन्ट्स तक, अगर सिर्फ द टीचर वॉन्ट्स होता तो वॉन्ट्स तक तो हमें पता चल रहा है कि उसमें कोई वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करे, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जब वर्ब को ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरे ऑब्जेक्ट की अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. उसमें तो वर्ब को नीड पड़ती थी, ट्रांजिटिव में वर्ब को ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे वर्ड की जो उसके मीनिंग को पूरा कर पाए. लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो उसके मीनिंग को क्लियर कर पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में ही क्लियर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल्स डांस, द बॉय स्लेप्ट. अगर यहाँ पे डांस के आगे कुछ होता तो भी इसको नीड नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ये सेंटेंस पूरा है, अपने आप में इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है ना. द गर्ल्स डांस, लड़कियाँ नाची, सेंटेंस समझ में आ रहा है. तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को पूरा करें, उनको दूसरे ऑब्जेक्ट की नीड ही ना पड़े, तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट वर्ब्स. अ वर्ब, यूजुअली द वर्ब टू बी क्लास. वो वर्ब जो सिर्फ बी क्लास की फैमिली को डिनोट करती हैं. बी क्लास में कौन कौन सी आती हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर. ये सब बी क्लास की फैमिली का पार्ट है. दैट रिक्वायर सम अदर वर्ड्स टू कंप्लीट दिस मीनिंग. अपने मीनिंग को, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जब बी क्लास की वर्ब्स को किसी दूसरे वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं. अ वर्ब दैट रिक्वायर सम अदर वर्ड्स. कुछ एक वर्ब ऐसी जिसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ रही है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने ही शब्द को, अपने वर्ड के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम इनकम्प्लीट वर्ब बोलेंगे. दिस इज़ ऑल्सो एन इनट्रांजिटिव वर्ब. इसे इनट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं, बट विद एन इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन. इनट्रांजिटिव वर्ब वो कब कहलाएगा? जब उसकी प्रिडिक्शन इनकम्प्लीट हो, प्रिडिक्शन उसकी आधी अधूरी हो. द वर्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रिडिक्शन, वो वर्ड जो कंप्लीट प्रिडिक्शन को की ज़रूरत पड़ती है जिसे, उसे हम कॉम्प्लीमेंटू वर्ब कहते हैं. ऐसा वर्ड जिसे प्रिडिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा वर्ड जिसे प्रिडिक्शन की नीड पड़ रही है अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंटू वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मोहित इज़, शी वॉज, फादर अपीयर्स, द गार्डनर सीम्स. यहाँ सभी में वर्ब गिवन है, इज़, वॉज, अपीयर, सीम्स, सब में वर्ब है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. इन सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. अभी हम इसमें कुछ और वर्ड ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा. इन द अबव सेंटेंस रिक्वायर सम वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग और टू कंप्लीट देयर प्रिडिक्शन. वो अपने प्रिडिक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं या अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड को ऐड करेंगे. जैसे हमने ऐड कर दिया मोहित इज़ हैप्पी, मोहित खुश है. शी वॉज मैड, फादर अपीयर्स इल, द गार्डनर सीम्स एंग्री. इन सब में एक एक वर्ड ऐड करके सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो गया. इस वजह से इसे हम कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब्स बोलेंगे. ये वर्ब्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम करती हैं. ये इज़, वॉज, इस तरह के वर्ड्स, बी वर्ड्स को
क्लियर करने के लिए एक और वर्ड ऐड हुआ है जो उनका प्रिडिक्शन बता रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंटिव वर्ब कहेंगे। द वर्ब इज़, वॉज, एपियर, सीम्स आर इनकम्प्लीट वर्ब। जब तक ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब के साथ ऐड नहीं हुए थे तब तक ये इनकम्प्लीट वर्ब्स थे, क्योंकि इनमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इस सेंटेंस में आगे क्या हो रहा है, इसलिए ये इनकम्प्लीट वर्ब्स की कैटेगरी में थे। द वर्ब बी, बी की फैमिली में क्या क्या आता है? इज़, आर, एम, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। एपियर एंड सीम्स आर इनकम्प्लीट वर्ब्स। एपियर और सीम्स और ये सारी वर्ब्स यानी इज़, वॉज, एपियर, सीम्स, ये सभी इनकम्प्लीट वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।